अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर का स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया और उन लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो चुका है 3 हफ्ते पहले। अभी जो है एक नया नोटिफिकेशन आया है एमओडी की तरफ से। तो BS7 से लेके 16 तक जो बाकी पोस्ट थी एमओडी की, तो उनका रिजल्ट आ चुका है आज। और उनका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 13 और 14 जून को होने जा रहा है। यानी कि आपके पास 2 से 3 दिन ही है सिर्फ तैयारी के लिए। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ सवालात हैं डिस्क्रिप्टिव को लेके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें, वो कहता है कि 8 से 10 जून को हमने रिजल्ट अनाउंस करना है BS7 से 16 तक का, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। ठीक है, फिर उसने टेंटेटिव डेट दी है 13 से 14 जून की। तो पॉसिबल यही है कि सब इंस्पेक्टर का 14 को हो जाएगा, बाकी जो पोस्ट हैं जो छोटी मोटी हैं उनका 13 को हो जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट्स वुड बी असेस्ड ऑन देयर। अब देखो जो सिलेबस है जिसका मोस्टली एस्पायरेंट पहले पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक इससे पहले जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, उसमें मैंने बताया था। तो अभी देखें यहाँ पे उन्होंने आपको 4 चीज़ें यहाँ पे दी हैं। एक कहता है कि करंट अफेयर्स, दूसरा कहता है पाकिस्तान अफेयर्स, तीसरा कहता है एनालिटिकल एबिलिटीज, और चौथे नंबर पे कहता है जी फंक्शनल इंग्लिश। तो ये 4 चीज़ें जो है उसने आपको सिलेबस के अंदर दी हैं। अब आप ये देखें, मैं अक्सर लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि मेन हेडिंग क्या है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी मेन जो हेडिंग है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। यानी कि अब यहाँ पे जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, जो कि कुछ एस्पायरेंट पूछ रहे थे कि यहाँ भी एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज टाइप तो है ही नहीं ना, अब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। ठीक है, तो अब जो लास्ट आप लोगों का सिलेबस आया था एडीएमओडी का, तो उसमें जो वर्डिंग उन्होंने सिलेबस की लिखी थी और जो पेपर आया था, तो वो थोड़ा बहुत फील तो नहीं होता था, वाकई थोड़ा बहुत डिफरेंट था। तो जो प्रीवियस जिस तर्ज का पेपर आता था, पेपर वही आया, लेकिन सिलेबस की वर्डिंग उन्होंने चेंज कर दी। अब यहाँ पे भी इसी तरह फील होता है कि उन्होंने सिलेबस की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। पहले इस तरह की वर्डिंग वो नहीं देता था, लेकिन होगा पेपर वैसे ही जैसे कि पहले होता है, और उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, मजीद भी आप देख लें। तो करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स जो हैं, मोस्टली जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड कोशिश करता है, वो पूछ लेता है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो गई, पाकिस्तान के सोशल इश्यूज हो गए, या कोई मौजूदा सूरत हाल चल रही हो तो वो पूछ लेता है, एनर्जी क्राइसिस के बारे में पूछ लेता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टॉपिक्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, अगर कोई कहे कि कोई मुझे 2-4 टॉपिक बता दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 2-4 ही एग्ज़ाम में आ जाएं। तो इसके लिए आपको जो है, हाँ, अगर किसी ने मज़ीद हेल्प लेनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से पूछना चाहे, तो वो चैट जीपीटी की मदद ले सकता है। वहाँ पे उसे बोलें आप, वो आपको बता देगा जी ये टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कवर कर लें। ठीक है, तो हमने जो है ना इसका एक सेशन स्टार्ट किया था डिस्क्रिप्टिव का 11 मई को। ठीक है जी, तो 11 मई को हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हुआ ये कि जब हमने सेशन स्टार्ट किया तो अभी हमारे 4 लेक्चर ही हुए थे, और एडी का जो है ना वो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आपका टेस्ट है। तो फिर मैंने ये किया था कि जो पिछले सेशन वाले मेरे 2024 वाले कुछ लेक्चर्स पड़े थे वो मैंने सारे इकट्ठे अपलोड कर दिए थे। साथ ही जो एसे है, इंग्लिश एसे, तो लास्ट हमारे पास रिजवान बोसन साहब हैं, सीएसएस क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने पढ़ाया था ऐसे, तो मैंने उनके लेक्चर्स भी इस सेशन वालों को दे दिए थे ताकि पता चल जाए कि किस तरह आपने ऐसे लिखना है। अलग से भी मैंने वीडियो दी थी, हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट अ प्रेसी, और उनके लेक्चर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो अब जब आप लोगों का बाकी पोस्ट का जो है उन्होंने अनाउंस किया है, तो दोबारा से मैंने जो है ना वो टॉपिक देना स्टार्ट कर दिए हैं। जिस तरह अभी रिसेंट मैंने दिया इस्लामाबाद अकॉर्ड्स जो हुए 2026 के, और जो पाक सऊदी रिलेशंस और उनके जो असरात हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, तो वो टॉपिक जो है लास्ट मैंने अपलोड किया है। तो अब इन सारी बातों का मकसद ये है कि जिन लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास हुआ है और इन 2 दिन के अंदर अगर वो सरसरी सा भी देखना चाहते हैं, लेक्चर्स देखना चाहते हैं या नोट्स, ज़ाहिर है नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वो हमारा जो सेशन है जो कि 11 मई से स्टार्ट हुआ था,
और लेक्चर मैंने आपको बता दिए हैं कैसे, क्यों और कौन कौन से उसके अंदर हैं, तो वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और जो अभी आपके 2-3 दिन रह गए हैं, तो इसमें भी मैंने कोई 4-5 लेक्चर आप लोगों को एक्स्ट्रा दे देने हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पाकिस्तान अफेयर्स को लेके, तो वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो 2 दिन में जितना आपसे हो सकता है, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आप लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जो बातें आप सुनेंगे, इट इज़ पॉसिबल कि एग्जाम में वही आपको याद रह जाए और वहाँ पे आप लिख आएँ। खास तौर पे वो लोग जिन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि जी पास हो जाएगा और पास हो गया है, अब वो परेशान है जी क्या करें, तो वो लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने अलग से तो कोई वो नहीं बनाया आज, मैं यहीं पे आपको नंबर लिख रहा हूँ, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करेंगे और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। सेशन की जो फीस है हमारी वो 3K, जो कि पहले थी वही वाली है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे वो कहता है कि 3 घंटे का आपका जो है वो टेस्ट होगा, और आप जो है जब तक 3 घंटे कंप्लीट नहीं हो जाते, आप टेस्ट देके नहीं जा सकते, हाल नहीं छोड़ सकते। अच्छा, दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो पेपर है उसमें एक तो आपका एसे देता है वो, बाज़ औक़ात मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ। एक वो क्या देता है जी, आपको एसे देता है 20 या 25 मार्क्स का, और प्रेसी अक्सर वो दे देता है, कभी वो नहीं भी देता, वो भी सेम 20 से 25 मार्क्स की। और बाकी आपके करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स के जो है वो क्वेश्चन होते हैं, कितने जी, 2 या 3, ये भी जो है आपके 20 से 25 नंबर के होते हैं। अब किस तरह से पेपर आ सकता है आपका पॉसिबल, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो चेंज करते रहते हैं अपना क्राइटेरिया, अपना जो प्रोसीजर है वो चेंज करते रहते हैं। एक बार उसने 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए, तो ये कितने हो गए जी, ये 100 मार्क्स आपके पास हो गए हैं। एक बार उसने 25 के 4 दिए, तो आपके पास कितने हो गए जी, 100 मार्क्स हो गए। अब देखें, इन 5 में से एक आपका ऐसे हो गया, एक आपकी प्रेसी होगी, और 3 क्वेश्चन आ गए यहां से, तो ये हो गए पूरे 5। और इसकी 2 सूरतें बन सकती हैं कि एक ऐसे और 3 जो है वो करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन। दूसरा ये है, एक ऐसे, एक प्रेसी, और 2 जो है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान के क्वेश्चन। तो ये 3 तरह आपका जो है ना, ये इस तरह से जो पेपर पैटर्न है वो आ सकता है। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है अभी मौजूदा जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी आप लोगों को, मैंने सारी आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके कमेंट्स इकट्ठे होंगे उसकी एक और वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। तो एक और चीज़ ये है कि मुझसे जो है ना, अभी जो एडी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था, ठीक है जी, तो जो एडी का डिस्क्रिप्टिव होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके 2 पेपर होते हैं, और जो बाकी हैं 7 से लेके 16 तक, इनके कितने होते हैं जी, इनका सिर्फ एक पेपर होता है। तो अब जो 2 पेपर हैं, आप उससे उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है। तो फिर भी आप लोगों ने कहा कि सर इसका पास्ट पेपर जो है, पास्ट पेपर से मुराद है अभी जो 3 हफ्ते पहले पेपर हुआ था, तो वो हमें प्रोवाइड किया जाए, तो वो भी मैं यहीं पे चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेटमेंट्स किस तरह की है। मजीद ये कि जो एडी की स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रा डिफ़िकल्ट हैं, ये शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, और जो आपके 7 स्केल, 9 स्केल, 11 स्केल तक के होंगे, वहाँ की स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती कि आपको समझ ही ना आए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की स्टेटमेंट्स आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।